आइए अज दे लई एक वचन पढ़ांगे जबूरां दी किताब उसका जबूर नंबर 62 उसका 8वां वचन जिहड़ा है अज दे मनन दे लई आपां देखांगे। भजन संहिता जबूर नंबर 62 ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ वचन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ। हे प्रजा हर वेले उस उत्ते भरोसा रखो, अपना मन ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, परमेश्वर साडी पनाह है। सलाह। कोई हिंदी से भी पढ़िए। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दोबारा पढ़िए हिंदी से। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर एक समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, उससे अपने अपने मन की बातें उसको खोल कर कहें, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा। बोलो हालेलुया। तो आई आज थोड़े समय इस वचन के ऊपर आप मनन करांगे, विचार करांगे। सब वचन सुनने वास्ते तैयार है? तो आज थोड़े समय गलबात करांगे कि सानू हर समय उस परमेश्वर के उत्ते पूरा भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। जे असीं बीमार हां ते सानू पूरी तरह उहदे ते विश्वास करना चाहिए है कि परमेश्वर जिहड़ा है मेरी बीमारी तो मैनू चंगा कर सकता है। अगर जरूरतमंद है, साड़ी जरूरत है कि सानू ये विश्वास करना चाहिए है कि परमेश्वर साड़ियां जरूरतों को पूरा करने ली वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर किसी समस्या दे विच असीं फसे होए हां ते सानू विश्वास करना चाहिए है कि उस समस्या दे विचों परमेश्वर सानू बाहर कढण दी ताकत रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िए पंजाबी से फिर दोबारा। हे प्रजा हर वेले उस उत्ते भरोसा रखो। इत्थे रुकिए, सारे बोलिए हे प्रजा हर वेले ओदे उत्ते भरोसा रखो। थोड़ा हाथ हिलाइए। सब रेडी है? सब उच्ची आवाज में बोलिए हे प्रजा हर वेले ओदे ते भरोसा करो। मैं हर वेले यीशु ते भरोसा करांगा। परमेश्वर दा वचन सानू हर दिन ओदे ते विश्वास करने वास्ते कहता है, हर कड़ी ओदे ते विश्वास करने वास्ते बोलता है, हर पल ओदे उत्ते विश्वास करने वास्ते प्रभु दा वचन सानू हमेशा सिखाता है। ਅਸੀਂ ज्यादा भी कदों भरोसा करते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਜੀ?
हाँ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ, अनंत काल का अनादि परमेश्वर है जिन्हें पूरी दुनिया को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को जिसने रचना की है, साजिया है, वो परमेश्वर जिहड़ा है वो हर समय साडी रक्षा करने वास्ते तैयार है, सानू छुटकारा देने वास्ते तैयार है, साडे जीवन दे विच अद्भुत काम करने वास्ते तैयार है। पर साडा भरोसा हर समय, जो ना बोली और जो ना बोली, हाँ, एक मिनट रुकिए। हर समय अंश अपन थोड़े समय गलबात करेंगे कि साडे अंदर की है कि पूर्ण भरोसा उस परमेश्वर के उत्ते है कि वो सानू बचा सके। किन्ना नू विश्वास है, कईयों तो पास्टर तो बाद के डॉक्टरों के ऊपर विश्वास हो सकता है। इस बाइबल तो हटके और दुनियादारी चीजों के ऊपर भी विश्वास हो सकता है। मेरे वाल देखिए, अपना हाथ लाइए। कई अपना भरोसा उस मालिक के ऊपर नहीं रखते, वो पास्टरां के ऊपर भी विश्वास करते हैं, वो पास्टरां की भाल विच लगे रहते हैं कि केड़ा पास्टर ज्यादा प्रार्थना करता है, वो पास्टरां की तुलना कर करके उन्हां दे पीछे भजे रहते। समझ आई? ऊपर वाले दे ऊपर भरोसा नहीं, किहदे ऊपर है, जो ना बोली, समझाई? एतवार की बंदगी इत्थे है, परसों होर किते मीटिंग होगी उत्थे होणगे, चौथे नूं होर किते होणगे उत्थे होणगे। वो सारियां मीटिंगां, कई तो इहो जिहे ऑलराउंडर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुक्तसर के अंदर कोई बंदगी छड्डनी नहीं। जिहड़ी मर्जी बंदगी देख लो उत्थे होणगे। याद रखना, कोई पासवन तुहानू चंगा नहीं कर सकता जे तुहाडे अंदर विश्वास ना होए। ये चंगाई पास्टर ने नहीं देनी, किसी होर ने नहीं देनी। चंगा करने वाला परमेश्वर जिहड़ा है वो है जिन्हें सारियां चीजां नू बनाया है, ते साडा भरोसा जिहड़ा है उस मालिक दे उत्ते होर ज्यादा होना चाहिए। वाणी दसदी कि हर वाले की करो, जो ना बोली, बोले हे प्रजा हर वेले
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मेरे वाल देखिए, संपूर्ण भरोसा उस मालिक के ऊपर होना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसलिए उस परमेश्वर के उत्ते भरोसा करने वाले बनिए। समझाई कि उत्ते जे तुसी मेरे ऊपर भरोसा करोगे ना, डुब जाओगे। कोई पास्टर कुछ किस नूं चंगा कर सकता? पिछले पासे कोई पासवन चंगा कर सकता? चंगा करने वाला कौन है? थोड़ा जोर ना बोली, और जोर ना बोली। हाँ, फिर क्यों सारा भरोसा बंदियों के ऊपर हो जाता है? नहीं, बाइबल सानू सिखाती है कि तुसी मेरे उत्ते भरोसा करो। बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह के उत्ते भरोसा करना है। बाइबल सिखाती है कि ओदे वचन के ऊपर भरोसा करना है। जिन्हों ने ये भरोसा किया है, उन्होंने जिंदगी च बड़े काम होए। तुसी विश्वास करते? आज तुसी सुनिया ना, आज गवाहियों ने सुनिया। हाँ, इदा ही परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर बाहरों कुछ भी दिख नहीं रहा। इतना हो सकता है, मैं विश्वास करना हो सकता है। कितने लोग विश्वास करना जो नतारी जाके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत गवाही है कि उस रात
परमेश्वर की कर रहे सी उस टाइम दे जीवन दे विच अद्भुत काम कर रहे सी जिस तरह एक डॉक्टर कैंची लैके अंदरों कुछ कर रहा है इतना ही उसको महसूस हो रहा सीगा कि अंदरों कोई कट रहा है और उस थोड़े समय बाद जिस समय बाथरूम का प्रेशर बनया है और गंध छिड़ी है वो अपने आप बाहर आ गया। ये तो नहीं पता गंध खादी है, कैंसर है, रसौली है की है, ये ऊपर वाला चांद है, पर ये रियलिटी है, ये हो सकता है। पर उन्होंने वास्ते जेड़े ओदे उत्ते पूरा जो ना बोलिए जेड़े ओदे उत्ते पूरा भरोसा कर देगा उन्होंने दी ओ भला परमेश्वर, उन्होंने ओ प्यार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए लिखिया कि ही प्रजा उन्हें उत्ते भरोसा रखो कि अगली गल लिखी हुई है कि अपना पूरा मन उहदे अगे खोल दियो। सारे बोलिए पूरा मन उहदे अगे खोल दियो। हिंदी से बहुत बढ़िया लिखा है, पढ़िए। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे अपने अपने मन की बात उससे खोल कर कहो। अपना हाथ लाइए, वो कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, सारियां गल्लां खोल के दस देनियां। जे गुनाहगार हां, पापी हां, ते बोलना कि मैं, जे बेईमान है कोई तो की बोलना, सारे दे सामने नहीं, अपने कमरे च कल्ले बैठ के उन्हें गल्लां कर लेनी। हालेलुया। चोर चोर कहेगा उन्हें अच्छा लगेगा, पर प्रभु जानदार है। इसलिए प्रिय सुनो, इस जिंदगी दे अंदर जी तुसी ओदे अद्भुत कम्मां नूं देखना है, जी अपनी चिंगाई नूं लेना है, जी अपने छुटकारे नूं प्राप्त करना है, जी अपनी जिंदगी दे विच अद्भुत काम देखने है, ते पासम दी वल तकना छड्ड दिओ, उस यीशु दी वल तको। सारे ऊपर नूं देखिए, किहदे वल देखना? हाँ, चिंगाई कित्थों होंदी है? हाँ, फिर तुहाडे जीवन च घर बैठे बैठे भी चमत्कार होएगा। हालेलुया। बैठे बैठे होएगा। हालेलुया। ये जल्दी न लज, मैं थोड़ा जो वचन सोचे से ज्यादा पढ़ूंगा। एक वचन और पढ़िए पहले जल्दी न। यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय उसका 4था वचन पढ़िए। लिख लेना, क्योंकि फिर लंबा मैं कुछ गल्लां तुहानूं समझाउंदा जावांगा, तुसीं इहनूं घर जाके भी मनन कर सकते। ਉਹਦਾ 4था वचन पढ़िए। सदा तक यहोवा उत्ते भरोसा रखो, क्यों जो यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे मेरे पीछे बोलिए, सदा तक यहोवा दे उत्ते भरोसा करो। एक बार और बोलिए, सदा तक यहोवा दे भरोसा रखो, क्यों जो यहोवा सनातन चट्टान है, यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। कदों तक भरोसा करना? जेड़ा नाल बैठा नूं हिला के बोलिए, सदा तक।
सिखाਉਂਦਾ कि ਜਦੋਂ बीमार होइए ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। अपना हाथ लाइए, ठीक है। मेरे वाल देखिए, मैं पहले भी बहुत बारी दसिया तुहानू कि जो मुश्किल हुंदी है उदों इंसान की करदा, रब नू की करदा जी, जो ना बोलिए। पर बाइबल की सानू दसदी है दुख और सुख दे समय, मीरी और गरीबी दे समय, परेशानी और समस्या दे समय, हर समय उसका धन्यवाद करना। ठीक है। चलो फिर मैं रिपीट करदा, मैं पहले भी बहुत बारी बोलिया। मान लो कि आप बस दे विच की कर रहे हैं, बस विच सारे ने सफर किया, थोड़ा हाथ लाइए। ते बस दे विच असीं बैठे हुए हाँ, अब अपनी गल्लां बातां कर रहे हाँ, सडनली की हुंदा है कि नहरां तो पहले की हो जाता कि बस दीयां ब्रेकां फेल हो जानी, की हो जाता, तो फिर की होएगा? किन्ना रब दा जाप करोगे तुसीं? बोलिए। क्योंकि ड्राइवर ने दसा कि ब्रेकां फेल हो गई, अगले पास नहर है, फिर असी शांत नहीं रवांगे, असी बोले यीशु जल्दी कर दे, मेरी कढ ला मैनू बाहर, मैं मर ना जावां कदे। असी फिर की है, ना जपना शुरू कर दे। पर बाइबल दसदी है ऐदा नहीं कि हर समय नाम जपो। सब तैयार है? कदों? हर दिन। सारे बोलिए हर दिन, हर कड़ी, हर समय उस प्रभु का धन्यवाद करिए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, क्योंकि उस सनातन चट्टान है जिहड़ी कदी भी बदलती नहीं है, वो हमेशा इको जिहा रहने वाला परमेश्वर है, वो आज कल ते जुगां जुग इको जिहा रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक वचन और पढ़िए, क्योंकि मेरा संदेश ते मैं जिहड़ी चीज तुहानू दसना चाहना उस जगह ते मैं लैके जाना चाहना तुहानू। यिर्मयाह नबी दी किताब उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन जिहड़ा है उसनू पढ़िए। मैं तां अपनियां सोचां नू ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦੁਆਵਾਂ। ਇਹ वचन सारे अंडरलाइन कर लेना और इसनू बार बार पढ़ना, ये तुहाडे लई बहुत आशीष वाला है। जिहड़े लिख सक, जिन्हां कोल बाइबल नहीं है, घर जाके उन्होंने पढ़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। ते अंश अपन गल करने हाँ कि साडा पूरा भरोसा जिहड़ा है उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए है। हर दिन साडा भरोसा उहदे उत्ते होए,
हर रात साडा भरोसा दे उत्ते होए, हर कड़ी साडा भरोसा दे उत्ते होए, हर पल साडा भरोसा दे उत्ते होए। ते जदों असीं भरोसा करदे हां, बड़े ध्यान दे नाल सुनिए, तां फिर ओ परमेश्वर साडे लई योजनावां बनाउंदे। सब बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए योजनावां बनाउंदे हैं। उच्ची आवाज ना बोलिए। पिछले पासे समझ आ रही? अपना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखिए, बोलिए मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बढ़िया योजनावां बनाई है। मेरे फ्यूचर दे लई योजनावां, मेरे घर दे लई योजनावां, मेरी एजुकेशन दे लई योजनावां, मेरे बच्चों दे लई योजनावां, मेरे कारोबार लई योजनावां, मेरे सब कासे लई प्रभु दे कोल योजनावां। उसने मेरे लिए बहुत सारी योजनावां बना के रखी हैं। तुसीं विश्वास करदे कि तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे लई किहो जी योजना बनाई है? बहुत बढ़िया। हालेलुया। पर किन्ना वास्ते योजनावां बनदियां? जेड़े किन्ना वास्ते बनदियां? जो ना बोलिए। एक पासे परमेश्वर अपने बच्चों लिए योजनावां तैयार करता है, और दूसरे पासे शैतान जिहड़ा है वो भी अपनी योजनावां बनाता है। याद रखना, वो भी कि मैं दुनिया नूं नाश किवें करना है, मैं दुख किवें देना, और लास्ट विच मैं नरक विच किवें लैके जाना। ये शैतान इहो जिहियां योजनावां, क्योंकि यूहन्ना 10:10 विच लिखिया कि परमेश्वर दा बेटा कद लई आया? बहुत आयदा जीवन देने वास्ते आया है, पर शैतान जिहड़ा है वो नाश करने वास्ते आया है, वो घात करने वास्ते आया है, मारने वास्ते आया है। पर मैं तुम दसना चाहना कि तुहाडे परमेश्वर दे कोल तुहाडे लई बहुत वधिया योजना। पेनरीनस समझ रहे गल? आइए आज थोड़ी गवी रिपीट करते हैं। इधर मुंह करिए। ये पैन 40 साल किराए दे घर विच रही, पैसा होने के बावजूद भी इसका जो फादर इन लॉ सीगा, जो सौरा सीगा, वो गवर्नमेंट जॉब करता सीगा, पर फिर भी ये 2 मरले भी जगह नहीं लै सके। 40 साल किराए ते रही है। हालेलुया। पर सारा शैतान खा गया। कौन खा गया? फिर किदे नाल मुलाकात हुई? जो ना बोलिए। फिर जीसस दे नाल मुलाकात हुई। जो मुलाकात होती है और इसका ईमान परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, इसका भरोसा प्रभु के ऊपर बढ़ता है, यकीन कर दिया उस परमेश्वर के ऊपर। और उदों कमाई ज्यादा सी, पर हुण कमाई थोड़ी सी। पर मेरे परमेश्वर ने इस पैन नूं अपनी जगह लैके घर बना के भी दे दिता। हुण मेरे वाल इसी यीशु की योजना, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पैन के लिए एक योजना बना के रखी हुई सी कि मेरी बेटी रीना जी है, मैं इहदे लई घर बना के देवांगा। क्योंकि दुष्ट इसनूं प्यार नहीं करता सी, पर यीशु मसीह इसनूं प्यार करते सी। समझे?
उसने साडे योजना बनाई हुई है। वो चुगी बच नहीं रहन देगा, वो शब्द थले रखेगा। बस गॉड ब्लेस यू चाहिए। ये परमेश्वर की योजना है। इस जगह पे बैठा हुआ कोई भी जन जरा है ये ना सोचे कि मेरे लिए प्रभु की कोई योजना नहीं है। हर इंसान लिए प्रभु की योजना है, जेड़े उन्हें प्यार करते हैं उन्होंने प्रभु ने योजना बना के रखी है। सपने सपने सजाए हुए हैं। हालेलुया। अपना हाथ लाइए। सब सुनने वास्ते तैयार है। पर कदी जिन्ने साडे लई योजना बनाई हुई कदी ओदियां अखां दे विच अखां पा के भी देखना। वो कौन है? ओ यीशु है। ऊंची आवाज में बोलिए, ओ यीशु है, ओ यीशु है। ओ अद्भुत करने वाला है, ओ चमत्कार करने वाला है, ओ चंगा करने वाला है, ओ सब कुछ करने वाला है। उन्हें मेरे लिए योजना बनाई हुई है। हालेलुया। कदी किसने शैतान की आवाज सुनी है? सुनी होगी। हमेशा जो शैतान आएगा की बोलेगा? भाई पप्पे जी की बोलेगा? याद नहीं आ रहे क्योंकि सामान ज्यादा हो गया। शैतान जो भी आएगा राम भी समय जाम दिलाएगा कि बेटा मेरा बकरा रह गया सी, मेरी मुर्गी, मेरा सामान, मेरा फुलाना, मेरा ठिंगड़ा, मेरिया चीजा दे। वो हमेशा एहो जियां वो पखारी है, हमेशा मंगता रहता है। सारे बोलिए, शैतान पखारी है, हमेशा मंगता रहता है। थोड़ा ऊंची आवाज ना बोलो ना। सब बोलिए, मेरा यीशु मसीह राजा का राजा है, हमेशा देने वाला है। यीशु मसीह हमेशा देने वाला है। जीसस देने वाला है। बोलिए, यीशु मसीह देने वाला है। बहुत ज्यादा जीवन, बहुत ज्यादा आशा, बहुत ज्यादा छुटकारा, बहुत ज्यादा आनंद वाला जीवन। जन्म तारू जाके उस प्रभु की महिमा करिए। ओ जीसस, थैंक यू। जोना जोना, ओ जोना, ओ जोना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, वो पखारी है जो हमेशा साडे कोल मंगण वाला है। पर असीं उहदा खेड़ा भाई कुलदीप जी छड़ दिता। वो हाथ जोड़ के नहीं रहा। हाँ, पर मेरा खुदा हमेशा देने वाला है। इसलिए संत पौलुस ने भी क्या है, लैन नालों देना, जो ना बोलिए लैन नालों देना, लैन नालों देना मुबारक है। हालेलुया। मेरे प्रभु ने जिहड़े उहदे उत्ते विश्वास करते हैं, पूर्ण भरोसा करते हैं, हर दिन भरोसा रखते हैं, हर समय भरोसा रखते हैं, हर पल भरोसा रखते हैं, हर घड़ी भरोसा रखते हैं, उन्हां लई ओ योजनामा बनाता है। यीशु दी आवाज हमेशा आएगी, मेरी बेटी, मेरा बेटा है। लेकिन बहुत स्वीट, बहुत ही मीठी आवाज होगी। हालेलुया।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, पर यहोवा परमेश्वर कभी भी भूलने वाला नहीं है। उसने साडा चेहरा साडे हत्थां दी हथेली दे उपर रुक रहा है। वो सानू बहुत प्यार करता है ते वो कहंदा कि मैं तेरे लिए योजनावां बनाईयां होईयां। हालेलुया, समझे? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। पर जी चीज अज मैं तुम दसना चाहना कि परमेश्वर कभी भी तुहानू नाश नहीं होने देगा। तुसीं विश्वास कर दे? विश्वास कर दे? क्योंकि वो धर्मी नू बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। बहुत जिद्दां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की योजना है कि असी एक नवी जगह पे शिफ्ट हो जाइए। तो इसी विश्वास कर दे जो ना आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। मेरा परमेश्वर जल्दी करने वाला है। मैं एक बड़े चर्च के अंदर शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरा चर्च ब्यूटीफुल चर्च बनेगा, मुक्तसर का बड़ा चर्च बनेगा। हालेलुया, ये मेरे प्रभु की योजना है। तुसी जानते हो उस योजना को? ये योजना है, इसलिए उसने साडे माइंड विच पहले ही पा दिता है। हालेलुया, तुसी विश्वास करते कि असीं देखने वाले हैं? हालेलुया। आजकल मैं कोई भी वचन शुरू करना है, जिस पॉइंट पे मैं लेके आना चाहना है वो हर समय पीछे रहता है, क्योंकि ज्यादा समय लगता है। पर प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु जो सानू कहना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्तम योजनावां बनाईयां होईयां। ते एक होर गल मैं तुहानू दसना चाहना कि जो तुहाडे जीवन दे विच करना है वो ऑलरेडी परमेश्वर डिसाइड कर चुका है। विश्वास करो, तुहानू मिल जाएगा। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए डिसाइड कर चुका है, मेरे लिए डिसाइड कर चुका है। वो मैनू मिलेगा, ਉਹਨੂੰ कोई रोक नहीं सकता, वो मिलेगा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। Praise God,
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, नहीं तो फिर इत्थे ज्यादा समय लगेगा। एक वचन होर पढ़िए, पहला पत्रस दी किताब ओदा 5वां अध्याय ओदा 8वां वचन जल्दी नाल पढ़ दिए। सुचेत होवो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई सारे बोलिए सचेत रहो, सावधान हो जाओ। जो सावधान होना है, क्यों सावधान होने? कि अगे जो ना बोलिए सावधान कद लिए होना है, जो ना बोलिए अगे खतरा है। परमेश्वर की वाणी दसती है कि सावधान हो जाओ कि तुम्हारा विरोधी जिहड़ा है वो बकदे हुए सिंह वांग शेर वांग तुहानू की कर रहा? जो ना बोलिए जी, होर जो ना बोलिए, तुहानू को लभ रहा है? बोलिए मैनू को लभ रहा? थोड़ा जोर ना बोलो ना। हर समय लभ रहा है। और कौन है? समझ? तनु लभ रहा है क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि उन्होंने उत्तम तो उत्तम चीजों का वो प्रबंध करेगा। वो तनु पूछ नहीं, वो तनु सिर बनाएगा, वो तनु उत्तम चीजों नाल त्रिपत करेगा। पर शैतान जिहड़ा है उसकी योजना है कि तनु कंगाल करे, तनु नाश करे, तनु बर्बाद करे, तनु भिखारी बना दे। जिदा दा वो आप है वो तनु उदा दा बनाने की कोशिश करेगा। पर असीं कदी भी उहदे हाथ विच आउणा, हर समय किहदे उत्ते भरोसा करना, किहदे उत्ते भरोसा करना जी। जो ना बोलिए, बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं, मेरे अंदर उसका ब्लड है, मैनू अपना लहू दे के खरीदा होया है, मेरी कीमत चुकाई हुई है। सब जो न बोलिए शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे बदन के ऊपर नहीं है, मेरे घर के ऊपर नहीं है, मेरी संपत्ति के ऊपर नहीं है, मेरे बच्चों के ऊपर नहीं है, मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, मेरे पति के ऊपर नहीं है, मेरी पत्नी के ऊपर नहीं है। सब मेरा सब कुछ यीशु दा है। शैतान तो इन्हू हिला नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज और याद रखिए कि परमेश्वर हर समय उन्होंने लिए खड़े हो जाते हैं जेड़े पूर्ण उहदे उत्ते भरोसा करते। किन्ना वास्ते खड़े होने? जो ना बोलिए, तुसी विश्वास कर दे? अपना हाथ लाइए जे विश्वास कर रहे हैं। बोलिए मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं। हाथ लिख रही है। परमेश्वर जे तुसी पूरा विश्वास कर दीजिए ते यीशु मसीह तुहाडी मुश्किल दे समय तुहाडे वल आके खड़ा होएगा। ये नहीं कहेगा मरदा तो मरन दो, नहीं, वो तुहानू बहुत प्यार करता है। तुहानू एक चीज पढ़िए आज, एक
एक कहानी मैं तुमको दसदा, बड़ी एस्तर की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 14वां वचन पढ़िए। 13 और 14वां वचन पढ़िए। पर इन्ना सारिया गल्लां तो मैनू कोई खुशी नहीं। इन्ना सारिया गल्लां तो मैनू कोई खुशी नहीं। ये हमान बोल रहा है। हमान जिहड़ा है ये यहूदियों का दुश्मन है। शॉर्ट में समझ लेना। आगे, जिन्ना चिर मारदकई यहूदी नू, जिन्ना चिर मारदकई यहूदी नू मैं पातशाह दे फाटक उत्ते बैठा वेखदा हां, पातशाह दे फाटक उत्ते बैठा वेखदा हां, तां उस दी इस्त्री यरश ने अते उस दे मित्रां ने उस नू आख्या, ओदे मित्रां ने उस नू आख्या कि 50 हथ उच्ची सूली बनवाई जावे, 50 हथ उच्ची सूली बनाई जाए, अते कल नू पातशाह नू आख, कल नू पातशाह नू आख कि मारदकई नू भई मारदकई नू उस उत्ते चढ़ाया जावे, उस उत्ते चढ़ाया जाए। तद आनंद नाल पातशाह दे संग प्रसाद छकन नू जाई। अते हमान नू ये गल चंगी लगी अते उसने सूली बनवाई। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी रोचक कहानी है, पर ये मेरी बड़ी मनपसंद है। ये मेरी बड़ी, मैं पता नहीं कितनी बारी इस किताब नू पढ़िया है, मैं बार बार पढ़ना है। एक वचन को पढ़िए, ਇਹਦਾ 4था अध्याय, उसका 2, 3 वचन पढ़िए। ओ शाही फाटक दे अगे तीक ही आया, क्यों जो तप्पड़ पा के कोई पातशाह दे फाटक अंदर नहीं जा सकता सी। हर सूबे विच जिथे पातशाह दी आग्या अर हुक्म गया, उथे यहूदियां विच वड्डा स्यापा अर वर्त अर रोन पिटन अते हाहाकार मच गई, अते बथेरे तप्पड़ पाके सुआ विच बह गए। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वास्ते, सब सुनने वास्ते तैयार है? थोड़ा अपना हाथ लाइए ताकि कोई किसी को नींद नहीं आएगी। इदा हाथ लाइए, सब जोर न बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इत्थे यहूदी कौम जिहड़ी है उन्हां दे बारे और हमान जिहड़ा यहूदियों का दुश्मन है, ये उन्हां दी कहानी दे बारे लिखिया होया है। मेरे बल देखिए, हमान एबसूरस राजा जिहड़ा है, उसका एक इहो जिहा अधिकारी है कि जिन्हों राजे ने अपनी पूरी अथॉरिटी, अपना पूरा अधिकार उन्होंने पूरी तरह उसनु दिता होया है कि जो वो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। और उस राजमहल के अंदर मारदकई करके एक यहूदी रब के ऊपर विश्वास करने वाला एक आदमी है, जिहड़ा हर समय प्रभु के कोलों डरने वाला है और वो चौकीदार है। उसकी ड्यूटी कितने है? फाटक गेट के कोल है। और दूसरे आदमी की ड्यूटी कितने है? राजे दे बिल्कुल खोल है। राजा और कट्ठे दोनों शराब पी ले। हालेलुया। मारदकई
परमेश्वर तो डरन वाला और पूर्ण परमेश्वर ते भरोसा करने वाला, परमेश्वर दी वल तकन वाला, हर समय ओदी ओट लैन वाला है, हर समय ओदी मर्जी नू अपनी जिंदगी दे अंदर पूरा करने वाला है। हालेलुया। और हामान ने की किया? मादी ते फारसियों का कानून है कि जो लिखा जाए कभी भी बदलदा। राजे नू अपने वस विच करके एक दिन ठहरा दिता कि उस दिन पूरी दुनिया के अंदर, जिस राजे की मैं गल कर रहा, ये राजा 127 मुल्कों के ऊपर राज करता सीगा। बाइबल दे विच सिर्फ इको ही किताब है एस्तर दी जिहदे विच हिंदुस्तान का नाम आया है, वो किताब एस्तर दी किताब है। पढ़ लेना किथे किथे लिखिया हिंदुस्तान, ठीक है नहीं। एक पहले अध्याय विच होएगा और एक जाके आगे आएगा। बाद च पढ़ना इको किताब दे विच हिंदुस्तान का जिक्र किताब 127 सूबे के ऊपर राज करने वाला है, बहुत बड़ा राज। की होया? चिट्ठियां लिखियां गईयां और राजे की मोहर लाई गई और घोड़ियों के ऊपर हर प्रांत के अंदर, हर जगह पे उसने की किया है कि संदेश दिता है कि इन्नी तरीक नू जिन्ने यहूदी होंगे उन्होंने मारना है, उन्होंने मार दियो, लुट लियो, उन्होंने कोई भी छड्डना नहीं, क्योंकि उसनू मार के यहूदी छड़ा सीगा और यहूदी कौम जिहड़ी सी उन्होंने अच्छी नहीं सी लगती। हालेलुया। कहानी नू बड़े ध्यान नाल सुनना। सब बोलिए मैं सुनने वास्ते तैयार हां। ठीक है। जदों राजा उसनू उच्ची पदवी दे दिंदा है, अपनी अंगूठी उतार के हमान नू दे दिंदा है, सारे अधिकार मिल जाते हैं, जो वो चाहे कर सकता है। वो आके अपनी पत्नी नू दसदा है कि सब कुछ ठीक है, पर ये जो यहूदी फाटक ते बैठा होया ये मैनू बिल्कुल भी पसंद। और घर वाली ओदे मित्रा ने कहा कि हुण अपनी इन्नी चलदी है, किन्ने हाथ उच्ची सूली बनाओ? 50 हाथ उच्ची सूली क्रॉस तैयार करो ते राजे को मंजूरी लैके कल नू सूली दे उपर की कर दो? चढ़ा दो। किनू? जेड़ा रब ते ओदे लई योजनावां बन रही। एक ऐसा आदमी जो मुश्किल दे समय प्रभु दे सामने अपना घुटना टेक दिंदा है, एक ऐसा आदमी जो मुश्किल दे समय तपड़ पाके सवा दे विच बैठ के उस रब दे सामने दुआ करता है कि रब्बा तू साडे पाप नू माफ कर दे। हमेशा उहदे नाल जुड़िया होया है, उहदी आराधना करने वाला है, उहदा डर रखने वाला है। उस आदमी दे खिलाफ की हो गया कि उस आदमी ने सूली अपने घर दे विच बनवा ली। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे गल? बड़ी रोचक कहानी। कई बारी लोग रब दे बंदियां दे खिलाफ भी योजनावां बनाउंदे हैं। हालेलुया। छेवां अध्याय पढ़िए। एस्तर दी किताब उसका 6वां अध्याय स्टार्टिंग तो पढ़। उसे रात पातशाह दी नींद जांदी रही। उसे रात पातशाह दी नींद जांदी रही तां उसने इतिहास दी पोथी लियाउण नूं आखिया। उसने इतिहास दी पोथी लियाउण नूं आखिया अते ओ पातशाह दे सन्मुख वाची गई। पातशाह दे सन्मुख वाची गई तां ओदे विच लिखिया होया लब्बा। ओदे विच लिखिया होया लब्बा कि मारदकई ने दरबाना विचों पातशाह दे दो खुसरियां बिगथाना
और तरस दी खबर दिती सी खबर दिती सी ਜਿਹੜੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। रोज बादशाह उत्ते हाथ पाउणा चाहुंदे सन। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ बादशाह ने आख्या ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब इधर देखिए, मेरा हाथ देखिए। कुछ ही घंटियां बाद मार्दकई जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਹਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਹਮਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ रखने वाला। पिछले पासे जो न बोलिए हालेलुया, सारे बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्लीज नो ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ कभी भी नाश नहीं होने देगा। जितना ही ये हुक्म पूरे देशों के अंदर चला गया है और परमेश्वर के लोग जिहड़े है मार्दकई जिहड़ा है ये वर्ल्ड प्रार्थना दे विच बैठे हुए खुदा दे सामने रो रहे हैं कि खुदा साडियां अखां दे सामने साडे बच्चों नूं वड्ड देणगे, कतलेआम हो जाएगा। क्योंकि उस समय का कानून जो लिख दिता कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि मोहर लग चुकी सी। हालेलुया। हमान दे अंदर ये चल रहा है कि मैं राजी तो मंजूरी लेनी है, लेन तो बाद 50 हाथ ऊंची सूली चढ़ी है, मैं मार्दकई नूं उसके ऊपर चढ़ा देना है। उसके अंदर चल रहा है कि कुछ घंटे बाद ही की हो जाएगा, मार्दकई खत्म हो जाएगा। पर उधर रात नूं उस राजे नूं नींद उठ गई। अखा बंद करना फिर खुल जानी, अखा बंद करना फिर खुल जानी। नींद नहीं आ रही। राजा सौन की कोशिश करता है पर उसनू नींद नहीं आ रही। राजा परेशान हो गया, समस्या दे विच चला गया कि नींद क्यों नहीं आ रही। राजा इस गल तो बहुत परेशान सीगा, समस्या दे अंदर सी, क्योंकि सौन की कोशिश करता है पर उसनू नींद नहीं आ रही। और राजे ने रात के समय अपने दरबान दे विच लोकां नू बुलाया और बुला के राजे ने क्या इतिहास की पोथी लैके आओ, जिदे विच पूरा रिकॉर्ड लिखिया हुंदा है कि जो जो कुछ खास आदमी करते हैं उन्हां दे बारे लिखिया हुंदा है। जिन्हों लैके आए राजे ने क्या पढ़ो, एक पन्ना पढ़िया, दूसरा पढ़िया, पढ़दे पढ़दे उस जगह ते मार्दकई दा जिक्र आया कि एक बारी दो दरबान जिहड़े फाटक दे खड़े होने वाले सीगे राजे नूं मारना चाहुंदे सीगे, पर मार्दकई ने जाके दस्सिया सीगा कि राजा ये बंदे तेनू मारना चाहुंदे। बस इन्नी खबर दी सी। उस तो बाद उन्हें कुछ भी ते राजा पूछता कि मार्दकई ने इन्ना बड़ा कम किया, खबर दी, पर उहदे बदले उसनू कुछ मिलिया, उहदा की आदरमान किया गया। और जिहड़े जवान सीगे, जिहड़े रिकॉर्ड लैके खड़े सीगे, उन्होंने कहा महाराज उन्होंने कुछ भी इस दे बारे दिता नहीं किया। बड़े ध्यान नाल सुनिए, बाहर भी सुनिए ध्यान नाल। असी
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਹੱਥ ਲਈ, क्योंकि कहानी तनु भुलनी सब लिए मैं याद रखूंगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं मिलिया, तब राजे ने देखा कि बाहर कोई खड़ा है। कौन है बाहर? कोई खड़ा है। आगे पढ़िए थोड़ा। चौथा वचन पढ़िए। पातशाह ने आख्या वेड़े विच कौन है? वेड़े विच कौन है? उस वेले हमान पातशाह दे महल दे बाहर दे वेड़े विच आया होया। उस समय हमान पातशाह दे महल दे बाहर दे वेड़े विच आया होया सी। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੰਗਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਮਾਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ। हालेलुया। सब सुन रहे? अंदर की हो रहा कि रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि की होया है। और लभदिया हम मार्द कई दे मारे मिलिया कि दो बंदे जिहड़े राजे नूं मारना चाहुंदे सीगे, मार्द कई ने उन्हां दी खबर दित्ती सी ते राजा बच गया सीगा। और बाहरले पासे कौन खड़ा है? उसे बंदे दा दुश्मन। ओदा नाम की है? कद लई खड़ा? मंजूरी लैन वास्ते खड़ा है। एक पेपर देना, कोई भी शुरू राही दे। हालेलुया, हालेलुया। अंदर बादशाह है और दो जवान खड़े हैं रिकॉर्ड लेके। थले वेड़े दे विच कौन खड़ा है? हमान खड़ा है सूली दे चढ़ाउण वास्ते, मंजूरी लैण वास्ते पेपर लिखिया होया है और राजे दे साइन कराउण वास्ते। समझ नहीं कर? मौत किन्नी नेड़े है, किन्नी नेड़े सी? सब जोर ना बोलिए। सडनली राजा पूछता है कि बाहर वेड़े विच कौन खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमान खड़ा है। तो मैं दसिया कि हमान इसलिए खड़ा है कि मारदखई दे सूली के दिन वास्ते उसकी मंजूरी ले कि उसनु खत्म कर देगा। राजा ने क्या हमान नू जल्दी जल्दी अंदर। राजा ये नहीं पूछा तू कादे वास्ते आया। राजा उसनु पुछदा कि जिस बंदे नू राजा इज्जत देनी चाहे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना चाहिए। क्योंकि सारियां गल्लां पढ़न वालियां नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम थोड़ा है। राजा हमान नू पुछदा कि जिस बंदे नू राजा इज्जत देनी चाहे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ होना चाहिए है। हमान दे अंदर आया कि मेरे तो वध राजा किसी नू भी इज्जत देने वाला नहीं है। ਉਹਨੇ अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ सोचा कि मेरे तो बाद किनू इज्जत देगा। हो सकता राजा मेरी गल कर रहा। और हमान जी कहते कि राजे का घोड़ा ते राजे की पोशाक ते राजे का मुकुट जिहड़ा है उस आदमी ने सिर के ऊपर मुकुट रखा जाए, उन्होंने राजे के वस्त्र पवाए जान ते उन्होंने घोड़े ते बिठा के पूरे शहर के विच चक्कर लवाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो ना तारीफ बजाएं प्रभु ने। हालेलुया। ये बड़ी रोचक कहानी है। तो प्रिय जनों,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਸਮਝਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? परमेश्वर देते हैं, वो उदा दुश्मन है। और राजा ने किया कि हमान ने किया कि मार्दकई लिए सारा कुछ करना है। तुसी सोच के देखो कि वो आदमी मार्दकई दे कोल जांदा, उन्होंने राजे वाले की करना, फिर वो सिर दे उत्ते अपने है कौन आओ कौन है जी? फिर की करदा? घोड़े की लगाम फड़ी हुई है ते ओनू ओदे ऊपर बैठा दिंदा है। और मेरा परमेश्वर जिहड़ा है वो अद्भुत काम करने वाला है, दुश्मन नू इदां ही करने वाला है, सत्यानाश करने वाला है, अपने लोगों को कभी भी नाश नहीं होने देने वाला, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा कहानी नू कर जाके पढ़ लेना की हो रहा। लगाम किन्ने पड़ी हुई है? किन्ने पड़ी हुई है लगाम? और घोड़े के ऊपर कौन बैठा हुआ? हालेलुया। ये बड़ा अद्भुत नजारा होएगा। मर्दकी सीना चौड़ा करके लोगों वाल देख रहा। लोग की कर रहे होंगे? जिदा मंत्री जाते हैं ना, भाई जे को वोटा में जित जे किदा जाता, इधरों भी हाथ इधर करेगा, इधरों भी कर देगा नहीं। और इसी तरह हमान जिला है, सॉरी मार्दकई जिला है, घोड़े के ऊपर चढ़िया होया है ते मार्दकई दा दुश्मन जिला मारना चाहता सीगा, मेरा परमेश्वर ओदे हाथ विच लगाम फड़ा दिंदा घोड़े की। कहना बेटा चल, मेरा बेटा ऊपर बैठा होया। फिर वो की कर दे? ढोल बजता है। की बजदा? हाँ, और ढोल बजता है, तुरियां बजदियां, अनाउंसमेंट होंदी है कि राजा जिस बंदे नू इज्जत देनी चाहे उहदे नाल इदां ही कीता जाएगा। राजा ने मार्दकई नू ऊंचा कीता है। जदों ये सब कुछ होया है, वाणी च लिखिया है कि बहुत अद्भुत सीगा ओहदे लई, पर मेरा परमेश्वर जिहड़ा है जदों ओहदे लोकां नू को मारना चाहेगा वो कदी भी शांत नहीं रहेगा। और दुश्मन की प्लानिंग नू जो ना बोलिए बदल दिंदा है, जो ना बोलिए बदल दिंदा है, जो ना बोलिए बदल दिंदा है। और दुश्मन के हाथ में लगाम फड़ाएगा। बोलिए बोलिए। और अपने लोगों को घोड़े के ऊपर बिठाएगा, अपने लोगों को इज्जत देगा, अपने लोगों को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़िए, बड़ा अद्भुत वचन है, जल्दी नाल पढ़ लीए। इससे दा 12वां वचन पढ़िए। तब मार्दकई फिर शाही फाटक उत्ते मुड़ आया, तब मार्दकई फिर शाही फाटक उत्ते मुड़ आया, पर हमान छेती नाल रोंदा होया सिर कज के अपने घर नू गया। समझे किदा होया? सब हाथ लाइए। एक कर जाके कहानी पढ़नी तुसी। हालेलुया, हालेलुया। फिर जिदों सारे शहर दा शक्कर कट्टिया गया है, टोल बजाई गए है, वो पर्चा जिहदे उत्ते ओ साइन कराउण वास्ते गया सी, मंजूरी लैण वास्ते, ओ ओदी किथे है? जेब दे विच है। पर घोड़े की लगाम तो फड़ी हुई है, पर मन की है? वाणी च लिखिया कि जदों वो चक्कर खत्म हो गया, मेरे वाल देखिए की होया?
पढ़िए बाकी सुनिए, एक जना पढ़ो। तब मार्दकई फिर शाही फाटक उत्ते मुड़ आया। तब मार्दकई फिर शाही फाटक उत्ते मुड़ आया। पर हमान छेती नाल रोंदा होया सिर कज के अपने घर नूं गया। डबल दे नाल हालेलुया, ऊपर जा, हालेलुया, यसली वाला हमान नहीं, हालेलुया, हालेलुया। पहले ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ अपना सिर टक के बचिया, क्योंकि वो रो रहा सी। की कर रहे सी, की कर रहे सी, घरवाली नूं की कह के गया सी, मित्रां नूं की कह के गया सी कि कल मैं राजे तो मंजूरी ले लेनी है। ये 50 हाथ जी ऊंची सूली बनाई हुई है, ये सूली ते मैं टंगना है मार्दकई नूं। पर उल्टा हो गया है, वचन लिखा है कि रोंदा होया कपड़े नाल अपना मुंह टकिया होया अपने घर नूं वापस चला गया। क्यों टकिया पैसे, कि ਉਹਦੇ अंश बंद कि इन्नी वड्डी बेइज्जती समझाई तुहाडे परमेश्वर कोल कितनी ताकत। वो तुहाडे दुश्मन दी योजना नूं, जिहड़े तुहाडे बारे बुरा सोचणगे उन्हां दी योजनावां नूं उन्हां नूं बदल सकदा है। की कर सकदा है, बदल सकदा है। जो तुहानू लज्जत करना चाहुंदे है, मेरा खुदा उन्हां नूं लज्जत करदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ अगले अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? और राजे ने किया कि जेड़ी सूली मार्दकई वास्ते बनाई हुई है उससे सूली ते इसनूं चढ़ा दी, उससे ते इनू चढ़ा दियो। और हमाम दी कहानी जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। पर मैं तुहानू ये दसना चाहना कि जिहड़े पूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह दे उपर रखदे है, उन्हां दी जिंदगी दे विच मुसीबतां आउणगियां, कई बारी मौत नेड़े खड़ी होएगी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हाँ कि जिस समय बाइबल च लिखा है कि इस्राएली लोग जिहड़े मिस्र तो निकले हैं, निकले हैं, अगले पासे समुद्र तेज वग रहा है और पिछले पासे देखते हैं फिरौन दी फौजां। लगता कि थोड़े समय बाद की हो जाएंगे, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। की कर रहे? और परमेश्वर मूसा नूं कहंदा खड़ा की देख रहे हो, अपना टांगा अगे नूं वधा। जिद्दां ही टांगा वधाया और पानी दो भाग हो जाता है और सुक्की जमीन दे विचों दी इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, विचों दी सड़क बनी हुई है। प्रभु दे लोग जिहड़े है वो इधरों दी बचदे है, निकल जांदे है। प्रभु ने कहा कि आज तेरे दुश्मन जिहड़े तैनूं मारन वास्ते आ रहे हैं, आज पानी विच डबो डबो के मार देवां। आज जो बचनगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ने तुहाडे लई बहुत वधिया योजनावां बनाईयां होईयां। तुसीं परमेश्वर दीयां बेटियां जे, तुसीं परमेश्वर दे बेटे जे, इसलिए तुसीं कदी भी डरना नहीं। अपना पूरा भरोसा उस मालिक दे उपर रखो। हालेलुया। समझ आई?
मेरे खुदा दे विच कितनी ताकत है। मरदखे दे दुश्मन नूं ओदे खोड़े दी लगाम फड़ा दिंदा है। ये वो परमेश्वर है जो सब कुछ करने दी ताकत, जो सब कुछ करने दी ताकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन लास्ट वर्ड पढ़िए, ज़बूर नंबर 146 कढ़े उदा 8वां वचन जरा पढ़िए। यहोवा अन्यां दियां अखां नूं खोल दिंदा है, यहोवा झुकियां होयां नूं सिद्धा करदा है, यहोवा धर्मियां नूं प्यार करदा है। बोलो सारे आमीन। सब बोलिए यहोवा धर्मियां नूं प्यार करदा है। सारे बोलिए यहोवा मैनू प्यार करदा है। यीशु जी मैनू प्यार करदे है। यीशु जी मैनू प्यार करदे है। बोलिए मैं कल्ला नहीं, मेरे नाल यीशु मसीह है, मेरे नाल स्वर्ग दूत है, उससे मेरे नाल बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। सब बोलिए यहोवा मैनू बहुत प्यार करदा है। जो ना बोलिए मैनू प्यार करदा है। हाँ, जिन्नू वो प्यार करदा उन्नू कदी भी छड्डदा, उन्नू कदी भी अनाथ, उन्नू कदी भी नाश। हालेलुया। याद रखना, जेड़े उन्नू प्यार करते हैं, जेड़े हर समय उहदे उत्ते भरोसा रखते हैं, हर दिन, हर कड़ी, हर पल जो असीं उहदे ते भरोसा करते हाँ, फिर परमेश्वर राजियां दी नींद नूं भी खराब कर दिंदा। भाई जे राजे नूं नींद आ जांदी तो फिर की होना सी? मर्द कहने पर मेरा खुदा जानदा सी इनू ठा, अज इनू सौन, अज इनू सौन नहीं देना। ये मेरे परमेश्वर की आशीष है। इसलिए प्यारी जीजो, अज असी जो मैं तुहानू दसना चाहना कि असी अपने विश्वास नू होर ज्यादा मजबूत करिए। असी पूरा भरोसा उहदे उत्ते की करिए जी, पूरा भरोसा उहदे उत्ते रखिए। जिन्हों पूरा भरोसा रखोगे, खुदा तुहाडी बाह नूं कदी भी छड्डेगा, कदी भी तुहाडी बाह नूं छड्डेगा नहीं। वो तुहानू बहुत प्यार करता है, वो तुहानू बहुत